हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक्चुअली 2024 काउंसलिंग में जब आप एग्जाम नीट पीजी 2024 एग्जाम होने के बाद जब आप काउंसलिंग को अटेंड करेंगे तो उस काउंसलिंग में आपको इस बार अच्छी खासी बढ़ी हुई सीट नज़र आएगी, जिसमें कि क्लिनिकल ब्रांचेस में भी काफ़ी सीटें बढ़ी हुई आएंगी। इससे रिलेटेड MARB जो माब है वो रेगुलर एप्लीकेशंस को अप्रूवल देती जा रही है। फाइनल डिसीजन लेकर के जो एप्लीकेशंस मतलब वो एप्लीकेशंस जिसमें कि कॉलेजेस ने या तो ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस करने की फर्स्ट टाइम लाने की बात की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड की है, या तो फिर अगर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं तो उसमें सीट्स को बढ़ाने के लिए जो अप्रूवल है उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा है। उन एप्लीकेशंस में से वो एप्लीकेशंस रेगुलर जो हैं वो माप के पास रेगुलर आते जा रही है, और माप जो है वो उनके ऊपर धीरे 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 अपनी फाइनल डिसीजन लेने के बाद किन किन कॉलेजेस को अप्रूवल दी गई है या दी जा रही है उनकी जो लिस्ट है वो पब्लिश करते जा रहे हैं। आज जिस लिस्ट की बात करने वाले हैं उसमें 101 एप्लीकेशंस हैं जिस पर माप की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया गया है, और इन 101 एप्लीकेशंस में 82 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें कि न्यू पीजी कोर्स स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट की गई है, और 19 ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें कि एग्जिस्टिंग पीजी कोर्स जो है उसमें सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से ब्रांचेस में सीट्स जो है वो बढ़ के आने के चांसेस हैं या आने वाली है 2024 काउंसलिंग में, और कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें इस बार फर्स्ट टाइम जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो आने जा रही है। सो मैं बेसिकली क्लिनिकल ब्रांचेस की ही बात कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिकल या फिर अगर आप कुछ डीएम के कोर्सेज भी हैं, कुछ एमसीएच के भी कोर्सेज हैं, अगर उनकी कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप जो है टेलीग्राम में लिंक दे दी जाएगी, आप उससे देख सकते हो या तो फिर एनएमसी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो टोटल 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एनेस्थीसिया फर्स्ट टाइम इस बार आ रही हैं। एक है नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा और दूसरी है जीएमसी मेडिकल कॉलेज बांडा यूपी। सिमिलरली डरमा की बात करें तो डरमा भी 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें फर्स्ट टाइम डरमा की सीट आ रही है। एक ममता मेडिकल कॉलेज बाचुपल्ली है और दूसरी है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर। वहीं ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में इस बार जो है डर्मेटोलॉजी की सीट्स बढ़कर आने वाली है। ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम जो है वो ममता मेडिकल कॉलेज बाचुपल्ली की एक दूसरी ब्रांच है जिसमें ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी है। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए टोटल 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन फर्स्ट टाइम आ रही है, जैसे कि फर्स्ट है उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र, फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका और ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस में इमरजेंसी मेडिसिन की सीट जो है वो फर्स्ट टाइम इस बार 2024 काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 3 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें इस बार जनरल मेडिसिन आ रही है। एक है जीएमसी मेडिकल कॉलेज बांडा यूपी, दूसरी है जीएमसी मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती और तीसरी है ममता एकेडमी बाचुपल्ली। वेयर एज ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम वाली जो ब्रांच है उसमें जनरल मेडिसिन ऑलरेडी है, तो उसमें जो है वो सीट्स बढ़कर आएंगी। पीडिया की बात करें तो 3 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें इस बार पीडिया फर्स्ट टाइम आने वाली है। एक है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर, दूसरी है जीएमसी मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती और तीसरी है मेडिकल कॉलेज ममता एकेडमी बाचुपल्ली। वेयर ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में इस बार जो है पीडिया की सीट्स वो बढ़कर आने वाली है। पैथोलॉजी की बात करें तो 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें पैथोलॉजी फर्स्ट टाइम आ रही है। फर्स्ट है जीएमसी बांडा यूपी, सेकेंड है जीएमसी फिरोजाबाद, थर्ड है जीएमसी रामपुर बस्ती और फोर्थ है नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा। वेयर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र की जो है उसमें पैथोलॉजी ऑलरेडी है, तो इस बार सीट्स जो है वो उसमें बढ़कर आ रही है। सेक्रेटरी की बात करें तो ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में सीट्स बढ़कर आने वाली है 2024 काउंसलिंग में। रेडियो की बात करें तो टोटल 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें रेडियो इस बार फर्स्ट टाइम आ रही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ 101 एप्लीकेशंस की बात बता रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस इन्होंने रिलीज कर दी है जिसमें इन्होंने जो अलग अलग कॉलेजेस की रिक्वेस्ट है उसको फाइनल डिसीजन दिया गया है। ये सिर्फ 101 एप्लीकेशंस पे जो फाइनल डिसीजन लिया गया माप का उसकी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस और भी पेंडिंग हैं जिसपे माप को फाइनल डिसीजन लेना है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो फाइनल डिसीजन लेंगे वो आगे पब्लिश करेंगे। सो रेडियो की एक तो गौरी देवी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर में आ रही है सीट,
जीएमसी मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती में आ रही है, ममता एकेडमी बाचूपल्ली में आ रही है, प्रसाद एकेडमी प्रसाद इंस्टीट्यूट लखनऊ में आ रही है, और एसआरटीआर मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई महाराष्ट्र में आ रही है। वहीं ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में ऑलरेडी रेडियो की ब्रांच है, तो उसमें जो सीट्स है वो इस बार बढ़कर आने वाली है। टीबी चेस्ट की बात करें तो ममता एकेडमी बाचूपल्ली में फर्स्ट टाइम टीबी चेस्ट आ रही है, ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में सीट्स बढ़कर आएंगी। ईएनटी की बात करें तो ममता एकेडमी बाचूपल्ली में ईएनटी फर्स्ट टाइम आ रही है, ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में सीट्स बढ़कर आएंगी। जनरल सर्जरी की बात करें तो नमो मेडिकल एजुकेशन सिलवासा में जनरल सर्जरी फर्स्ट टाइम आ रही है, और ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में जो सर्जरी की सीटें हैं वो बढ़कर आने वाली है 2024 काउंसलिंग में। ओबीजी की बात करें तो नमो मेडिकल एजुकेशन सिलवासा में इस बार फर्स्ट टाइम ओबीजी आने वाली है, और ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में ऑलरेडी ओबीजी की ब्रांच है, उसकी सीट बढ़कर आएंगी। ऑप्थल की बात करें तो ममता एकेडमी बाचूपल्ली में और नमो मेडिकल एजुकेशन सिलवासा में फर्स्ट टाइम ऑप्थल आने वाली है, ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में ऑलरेडी सीट है, बढ़कर आने वाली है, तो बढ़कर आएंगी। ऑर्थो की बात करें तो ममता मेडिकल कॉलेज खम्मम में ऑर्थो की सीट बढ़कर आएंगी। तो ये जो है ये कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जिस, और हमने कॉलेजेस की बात की जिसमें कि न्यू फर्स्ट टाइम कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, और कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एग्जिस्टिंग ब्रांचेस में जो सीट्स है वो बढ़कर आएंगी। ये जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ 101 एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। इस तरीके से एप्लीकेशंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स एनएमसी की तरफ से पब्लिश की गई है। जैसे कि एक उन्होंने नोटिस पब्लिश की थी 11 मार्च को, उसमें कुछ एप्लीकेशंस थी, 12 मार्च को की, 15 मार्च को किया उन्होंने, देन 21 मार्च को किया, 22 मार्च को किया, 27 मार्च को किया, 28 मार्च को किया, 1 अप्रैल को किया, और 10 अप्रैल को किया। तो सी कितनी ज्यादा इस बार जो सीट्स है वो बढ़कर आने के चांसेस है 2024 काउंसलिंग में। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो इस बार की काउंसलिंग होगी उसमें ज्यादा सीट रहेगी, और वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अभी जैसा मैंने बताया कि और भी एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन लेने के बाद माप जो है वो जो लिस्ट है वो पब्लिश करेगी। आई होप आपको सब्जेक्ट इजीली समझ में आ गई होगी कि ये एनएमसी की तरफ से जो नोटिस आई थी, और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं 2024 काउंसलिंग से। और साथ में अगर आपको पुरानी डेटा जैसे कट ऑफ वगैरह चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें जाननी हो, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको करियर मीडिया के ब्लॉग्स पढ़ने हो तो आप www.careermedia.in पे जाकर के इसके ब्लॉग भी, करियर मीडिया के ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। वेयरएस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।